दोस्तों एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपके लिए मैं लेकर आया हूं ये ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर। इसको बनाने में दोस्तों मुझे 3 महीने लग गए हैं और फाइनली अब ये कंप्लीट हो गया है। मैंने काफ़ी बैक टेस्टिंग कर लिया है और ऑलरेडी मैं इस पे ट्रेड कर रहा हूं और इसका एक्यूरेसी और इसका ट्रेडिंग का जो एंट्री एग्जिट का जो कंडीशन है बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो अभी हाल फिलहाल एक बाय का ट्रेड बना है। यहाँ पे 37 पॉइंट्स अभी दिख रहे हैं हमें। चलो मैं आज के ट्रेड आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सुबह 8 बजे ट्रेड मिला था दोस्तों यहाँ पे सेल का। ये सेल का ट्रेड मिला था जिसने काफी अच्छा मूवमेंट दिया यहाँ पे हमें। उसके बाद हमें एक बाय का ट्रेड मिला था जो कि यहाँ पे था। मैंने एग्रेसिव एंट्री की थी, 250 पॉइंट लेके निकल गया था। मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। उसके बाद हमें एक सेल का ट्रेड मिला जो कि यहाँ पे हमें मिला था। जो हमें मिला था करीबन 450 के आसपास हमें मिला था ये ट्रेड। और ये ट्रेड में हमें दोस्तों 1000 प्लस पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे, ये देखिए। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी। देखिए यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी मैंने ऐड किया है। हैमर लिख के आ गया, बाय का एरो आ गया। और दूसरा यहाँ पे एक आर दिख रहा है, ये आरएसआई डाइवर्जन है। तो यहाँ पे एक डाइवर्जन भी बना है, तो मतलब दोनों कंफर्मेशन मिला है। तो यहाँ पे भी एक एंट्री बाय की बनती थी जिसने काफी अच्छा टारगेट 1000 पॉइंट का फिर से यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हो ये तकरीबन 1000 पॉइंट का ही टारगेट होगा। परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे हमें देखिए 1000 पॉइंट का एक परफेक्ट स्विंग, मतलब यही ट्रेड में 5 बजे से लेकर अभी 9 बजे है। इसी ट्रेड में हमें 2 ट्रेड मिले 1000 पॉइंट्स के। और अब ये हमारा जो एक्चुअल बाय का सिग्नल है वो हमें यहाँ पे इसने बना के दिया है। काफी ऊपर आ गया है मार्केट और ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे जो ट्रेड है थोड़ा रिस्की है जो अभी हाल फिलहाल चल रहा है, लेकिन रिस्क है। ट्रेड लेंगे, अगर रिवर्स जाएगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है। ट्रेड बना है तो ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना ही है। क्योंकि ये जो है स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप ट्रेड नहीं लोगे और स्किप करोगे तो शायद आप काफी अच्छा ट्रेड भी मिस कर सकते हो। भले ये 1000 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया है, लेकिन हो सकता है कि ये अभी और ऊपर जाए। तो ट्रेड लेना है, जो भी पॉइंट हमें मिले लेके निकल जाना है। और किसी ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है, और यहाँ पे 1000 पॉइंट उसने बुक किया है, तो वो फिर यहाँ पे इग्नोर भी कर सकता है इस ट्रेड को। तो चलिए मैं आपको ये इंडिकेटर बताता हूं कि कैसे इसको यूज करना है। ये 2 इंडिकेटर है, आप देख सकते हो 2 इंडिकेटर है। अभी पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूं। फर्स्ट इंडिकेटर पे हम जाते हैं। ये जो इंडिकेटर है ये आपको बताता है ट्रेंड, ठीक है, वॉल्यूम, ट्रेड टेबल, आरएसआई एंड एडीएक्स। और ये जो टेबल आप देख रहे हो इसमें आप 7, ये इंडिकेटर में आप 7 स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। और 7 स्क्रिप्ट ऐड करने के बाद आपको ये सभी स्क्रिप्ट में बाय या सेल, देखो अभी ये बाय सिग्नल यहाँ पे आया है, सभी में बाय आया है। सिग्नल बना है तो यहाँ पे सब में बाय आया है। एक कैंडल पूरी होने तक ये बाय रहेगा। अब अगर ये बाय यहाँ से नहीं जाता तो आपको एक बार उसको रिफ्रेश कर देना पड़ेगा। देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा, ये चला जाएगा। ठीक है, एक बार आ गया है। अभी मैंने रिफ्रेश किया, देखिए बाय सेल सिग्नल चला गया। ट्रेंड दिखाएगा सभी 7 स्क्रिप्ट में। सपोज आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी ऐड करना है तो बैंक निफ्टी ऐड कर सकते हो, निफ्टी ऐड करना है निफ्टी ऐड कर सकते हो, कोई स्टॉक ऐड करना है स्टॉक ऐड कर सकते हो। तो ये 7 स्क्रिप्ट का ऑप्शन यहाँ पे, 7 स्क्रिप्ट तक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमें वॉल्यूम प्रोफाइल दिखाएगा, बाय वॉल्यूम कितना है, सेल वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वॉल्यूम कितना है और उसके हिसाब से ट्रेंड क्या है।
ये जो टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, इसमें आपको करंट मतलब यहाँ पे जैसे कि मैंने बीटीसी यूएसडी सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो बीटीसी का ये चार्ट है, तो ये जो दिख रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ बीटीसी का ही ट्रेंड दिखाएगा, ऊपर जो चल रहा है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे भी दिख रहा है, तो बीटीसी का यहाँ पे करंट ट्रेंड दिखाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए आरएसआई जब भी 60 के ऊपर जाएगा, तो 60 के ऊपर जाने के बाद ये जो है वो ग्रीन कलर में आ जाएगा, और यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू दिखेगा 72 अभी चल रहा है। हमको होल्ड करना है ट्रेड आरएसआई 80 85 तक जाए, तब 80 तक जाए तब एग्जिट कर देना है। अगर आप नहीं करोगे, चार्ट पे एग्जिट का मैसेज भी आ जाएगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हो आप एडीएक्स का एक इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको ये बॉक्स में एडीएक्स दिखेगा, एडीएक्स 30 है। एडीएक्स आप सबको पता होगा, एडीएक्स 20 के ऊपर जाता है तो वो मोमेंटम में चला जाता है, मतलब कि वहां अब मार्केट यहां से मूवमेंट पकड़ सकता है। तो ये 30 है, मतलब ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम में ही है। एडीएक्स 20 के नीचे है तो मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा है ये टोटल ट्रेड टेबल है। यहाँ पे जब भी नया ट्रेड बनेगा तो यहाँ पे टाइम के साथ, एंट्री प्राइस के साथ, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे आपको करंट प्रॉफिट दिखेगा कि कितना प्रॉफिट अभी आपका चल रहा है। ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो ये हमारा एक इंडिकेटर है जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब दूसरा इंडिकेटर है मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको मैं ऑन कर देता हूं। ये देखिए, ये जो है वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के यहाँ पे लाइंस जो है वो ड्रॉ करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइंस ड्रॉ करके दिए हैं। ओके, ये ऊपर जो है वो भी है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो। ऊपर में ये एक रेजिस्टेंस है, नीचे आप जाओगे तो नीचे देख सकते हो कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है। ये ग्रीन लाइन एक सपोर्ट है, ये ब्लू लाइन एक सपोर्ट है, और नीचे जाओगे तो ये कि ये एक सपोर्ट की लाइन है। तो ये ऑटो ड्रॉ होती है, रोज ये ऑटो ड्रॉ होगी, हर रोज ये चेंज होगी, ठीक है। अभी दूसरी एक चीज बता दूं, जैसे अभी बाय बना, बाय का सिग्नल आया, बाय बना, तो यहाँ पे एंट्री जो है, एंट्री की लाइन आप देख सकते हो। मैं अभी कैंडल हाइड करता हूं, आपको एंट्री की लाइन दिखेगी, बाहर कर देता हूं। चलिए, ये देखिए, ये लाइन दिख रही है आपको, ये एंट्री की लाइन है। और इसको अगर मैं हाइड करूं, कैंडल कैंडल कर देता हूं, ठीक है। लाइन चार्ट कर देता हूं। देखिए, लाइन चार्ट में आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर का लाइन बना है, ये एंट्री लाइन बना है। अभी स्टॉप लॉस इसने कहाँ पे दिया है, बहुत दूर दिया है, यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस दिया है। तो ऊपर टारगेट आप देख सकते हो, टारगेट उसने फर्स्ट टारगेट यहाँ तक दिया है। अभी यहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा ये तो अभी बाद की बात है, लेकिन स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ ऑटो ड्रॉ हो जाएगा। और इसमें जो ड्रॉ होगा एक बार, वो जाएगा नहीं। आप देख सकते हो पीछे जब ट्रेड बना था, तो उसने जब ट्रेड, ये पर्पल लाइन, अगर सेल का ट्रेड बनेगा तो पर्पल लाइन बनेगी, और बाय का बनेगा तो ब्लू लाइन बनेगी, एंट्री की लाइन। आप देख सकते हो ये पर्पल लाइन बना है, ये यहां से गया नहीं है, ट्रेड खत्म हो गया। इसने टारगेट जो अचीव किया है, देखिए, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट, तीन टारगेट इसने अचीव किए हैं। ये रहा थर्ड टारगेट यहाँ पर, ठीक है। तीन टारगेट अचीव किए हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे, ये वैसे बैक टेस्ट आप कर सकते हो, जितने भी ट्रेड बने हैं उसके स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री लाइन, सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ होगा ही होगा, मतलब वो जाएगा नहीं, विजिबल होगा। जैसे ट्रेड खत्म हुआ, इंडिकेटर कोई बाकी इंडिकेटर में कैसा होता है, ट्रेड बनता है, ट्रेड खत्म होता है, तो पिछला जो ट्रेड था वो गायब हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको सब ट्रेड यहाँ पे दिखेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेड बना है, तो ये ट्रेड का यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया है, यहाँ पे भी आ गया, अभी 50 पॉइंट माइनस में है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था ये ट्रेड थोड़ा रिस्की है, देखते हैं फिर भी आगे क्या होता है। ट्रेड बना है तो ट्रेड लेंगे, फेवर में नहीं होगा तो फिर निकल जाएंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, या तो फिर छोटा मोटा लॉस लेके। छोटा मोटा लॉस कैसे, तो देखिए, अभी मैं एक चीज आपको बताता हूं। अगर सपोज मान लीजिए कि ये ट्रेड हमारे फेवर में अगर नहीं है, तो जाएगा तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो
यहां से ये लाइन अगर नीचे जाएगी, ये जो लाइन कैंडल के साथ आ रही है, ये जो लाइन है वो नीचे जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्रॉसओवर होने के साथ ही हमें सेल का ट्रेड बना के देगा। अब आपको वेट नहीं करना है इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सेल का ट्रेड अगर बन गया तो ये निकल जाइए, आप जो भी लॉस है वो लॉस लेके निकल जाइए। यहाँ से यहाँ तक का जो भी आपका लॉस बनता है 150-200 पॉइंट का, वो लेके निकल जाइए। और सेल ट्रेड बनता है तो आप सेल में चले जाइए, इतना बड़ा लॉस लेने की जरूरत नहीं है। ये इंडिकेटर की ये खास चीज है कि आपका कोई भी इंडिकेटर हो, आपका स्टॉप लॉस टारगेट जब इंडिकेटर में प्लॉट होता है तो आपको स्टॉप लॉस तक वेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है, आपको तुरंत ही निकल जाना है, जितना हो उतना लॉस बुक करके, तो आपका बड़ा लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा मैंने आपको समझा दिया। अभी आपको समझाता हूँ ये आरएसआई डायवर्जन। ये देखिए यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी मैंने ऐड किए, जैसे कि यहाँ पे हैमर बना और यहाँ पे आरएसआई डायवर्जन बना। अभी एक चीज आपको बता देता हूँ कि मार्केट एक ट्रेंड में होना चाहिए। जब भी हैमर बनता है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो वो मार्केट एक ट्रेंड में होना चाहिए। देखिए ये एक ट्रेंड में नहीं है, जैसे है ट्रेंड में, लेकिन फिर भी रुक रुक के मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा 4-5 कैंडल में मार्केट कितना नीचे आ गया। तो ये जो है फॉल, ये फॉल के बाद अगर कोई हैमर बनती है तो हम उसको एक रिवर्सल ट्रेड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कंफर्मेशन बना ग्रीन कैंडल के साथ आरएसआई डायवर्जन। ये आरएसआई डायवर्जन है, ये कभी कभी ही बनेगा, जब बनेगा तब ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो देखिए ये दूसरा कंफर्मेशन, तो यहाँ पे मैंने लाइव में भी बोला था कि जिसने भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लेना है वो ले सकते हैं। एग्जीक्यूट किया है, 2 ही कैंडल में 300 पॉइंट डन कर दिए थे। देखिए तो हाफ क्वांटिटी तो यहाँ पे निकालनी बनती ही थी बॉस। 300 क्वांटिटी, 300 पॉइंट मिल गए हैं, निकल जाओ, ठीक है। उसके बाद जो क्वांटिटी बचे उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करके वेट करो। देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट तो लेने के लिए आया ही नहीं, और 1000 पॉइंट वापस उसने दे दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 1000 पॉइंट बना के फिर यहाँ पे बाय आया है, तो ये बाय थोड़ा रिस्की हो सकता है, पहले से ही मैंने बोला था, ठीक है। लेकिन बना है, आपने ट्रेड लिया है, छोटे मोटे लॉस में आप निकल सकते हो। आपने ऑलरेडी 1000 पॉइंट तो यहाँ पे कैप्चर किया है, 1000 पॉइंट आपने यहाँ पे कैप्चर किया, ठीक है। तो ये है मेरा स्मार्ट इंडिकेटर। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस इंडिकेटर के साथ में अब लाइव आऊंगा, रोज आपको ये लाइव इंडिकेटर मिलेगा। आपको ट्रेड करना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये लाइव अभी मैंने लाइव बंद किया था थोड़ी देर पहले ही, 7 घंटे से लाइव चल रहा था। अभी फिर से मैं इसको लाइव करूंगा, तो आप लोग लाइव इस इंडिकेटर के बेस पे लाइव होके ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। मैं इसको लाइव करके छोड़ दूंगा, आप देखिए इंडिकेटर कैसे काम करता है। आप ऐसा हो तो एक बार उसको बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, देखिए इंडिकेटर प्रॉपर वर्क कर रहा है तो फिर आप इसके बेस पे ट्रेड लेना चालू कर दीजिए दोस्तों। ये इतना अच्छा है, मतलब दोस्तों ट्रेंड हमें पता चलता है, ठीक है, कब बाय करना है सेल करना है वो पता चलता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल जाते हैं, आरएसआई एडीएक्स वो मिल जाता है, बाय सेल वॉल्यूम मिल जाता है, एंट्री एग्जिट मिल जाता है आपको, और क्या चाहिए, ठीक है। तो करिए ट्रेड, देखते हैं आगे हमें ये इंडिकेटर कितने पैसे कमा के देता है। भाई मुझे तो कमा के दिए है, आप लोग इसको बैक टेस्ट करो, ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो, देखो, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ। चलिए मिलते हैं।